16-17 सितारे उसमें बुनूं, उठा ले नजर जो तू इस तरह सितारे क्या आपने कभी सुना है कि एक डीजीपी खुद एक सीरियल किलर के जाल में फंस सकती है? मुंबई की दलदल में धंसते हुए भूमि पेडनेकर की ये सीरीज आपके दिमाग को हिला देगी। भूल जाइए दम लगा के आयशा वाली भूमि को। दलदल में वो एक ऐसी कॉप दिखी है जो मुजरिमों से लड़ती है और रात में अपने ही डर से। क्या ये सीरीज दिल्ली क्राइम और पाताल लोक जैसी होगी? क्या उसको ये टक्कर दे पाएगी? मुंबई की ग्लैमर वाली दुनिया के नीचे एक ऐसी दलदल है जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। 7 खून, एक सीरियल किलर और एक जख्मी डीसीपी। भाई भूमि पेडनेकर ने हमेशा ही अपने हटके रोज और इंटेंस एक्टिंग से सबका दिल जीता है। अब वो लेकर के आई है दलदल, जहां वो हमें क्राइम की एक ऐसी काली दुनिया में ले जाती है जहां हर तरफ करप्शन देखने को मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि भूमि पेडनेकर कैरेक्टर रीता फरेरा बाहर से बहुत टफ और दबंग कॉप दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने पुराने पास्ट से लड़ती हुई दिखती है। ये सीरीज भिंडी बाजार नाम की बुक पर बेस्ड है और इसे अमृत राज गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। ये सीरीज सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे पावर और क्राइम के खेल में लोगों की मोरालिटी खत्म हो जाती है। बात करते हैं दलदल की कहानी क्या है। कहानी शुरू होती है डीसीपी रीता फरेरा से, जो कि भूमि पेडनेकर हैं। रीता ने हाल ही में एक बहुत बड़े गर्ल ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश किया होता है, जिसकी वजह से उन्हें प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन जल्द ही रीता को ये समझ में आता है कि सिस्टम ने उसे वुमेन एम्पावरमेंट का एक शो पीस बनाने के लिए आगे किया है। असली पावर तो अभी भी उनके हाथ में है, जो पर्दे के पीछे है। रीता एक बहुत ही सख्त और बेखौफ ऑफिसर है। उसे शहर में जो हो रही सीरियल किलिंग्स, एक के बाद एक मर्डर होते हैं, वो केस सॉल्व करने का काम मिलता है। ये मर्डर्स इतने अजीब और खौफनाक है, रीता खुद ही जाल में फंस जाती है। पूरी सीरीज में एक कांस्टेंट टेंशन देखने को मिलता है और साथ में एक ऐसी बेचैनी रहती है जो आपको स्क्रीन से चिपकाए रखेगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बात करते हैं भूमि पेडनेकर की। भूमि ने इस रोल के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी है। उनका लुक बिना मेकअप का है, चेहरे पे थकावट और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी देखने को मिलती है। वो एक वल्नरेबल मगर स्ट्रॉन्ग ऑफिसर के रूप में बेहतरीन काम करती हैं। और वहीं बात करें आदित्य रावल की, जो कि बम्बई मेरी जान के बाद आदित्य ने एक बार फिर साबित किया है कि उनमें इंटेंसिटी की कोई कमी नहीं है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी रॉ और इम्पैक्टफुल हमेशा की तरह रहता है। वहीं बात करूं मैं अनंत महादेवन और संदीप कुलकर्णी की, तो इन वेटरन एक्टर ने सीरीज को एक अलग ही लेवल दिया है। उनकी परफॉर्मेंस सीरीज को एक सीरियस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बना देती है। और वहीं बात करें अगर डायरेक्शन और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, एटमॉस्फेयर एकदम ऐसा है कि डायरेक्टर अमृत राज गुप्ता ने मुंबई को सिंघम वाली आंखों से नहीं बल्कि दलदल वाली आंखों से दिखाया है। बारिश, कीचड़, पुरानी इमारतें और धुंधली रोशनी सीरीज को एक नया सेट देती है। वहीं बात करो पेसिंग की, तो सीरीज के अंदर आपको 7 से 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं। शुरुआत के 2-3 एपिसोड थोड़े स्लो लग सकते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड बिल्डिंग का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार पकड़ती है आपका दिमाग ही हिल जाएगा। वहीं बात कर ले अगर म्यूजिक उतना ही डार्क है जितनी की जरूरत है और आपको ये लगातार टेंशन में रखेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जहाँ मर्दानी 3 एक सिनेमैटिक और मैसी कॉप फिल्म है, वहाँ दलदल एक रियलिस्टिक कॉप और साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। मर्दानी में एक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन दलदल में माइंड गेम्स और इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करती है। अगर आपको ट्रू डिटेक्टिव और माइंड हंटर जैसा कंटेंट पसंद है तो दलदल आपके लिए है। अगर आपको भूमि पेडनेकर की बेस्ट परफॉर्मेंस देखनी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हो, जिसके अंदर एक सॉलिड थ्रिलर जिसमें सस्पेंस एंड तक रहता है और इसका क्लाइमैक्स आपको हैरान कर देगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है बॉलीवुड की बेस्ट फीमेल कॉप कौन है? रानी मुखर्जी या फिर शेफाली शाह या फिर भूमि पेडनेकर? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करना और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I'll pray कि तू बहुत लंबा जिए।